सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स की, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ग्रोथ और एक उसकी रिप्रोडक्शन। ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल सेल प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइजिंग टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। जब एक मतलब जब भी कोई पेरेंटल सेल होता है वो डिवाइड करता है तो टू डॉटर सेल्स बनाता है। पेरेंटल सेल है, डिवाइड करके क्या बना रहा है, दो डॉटर सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पेरेंटल सेल्स होता है ना, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। हर सेल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड करता है वो दो में, तब वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हमारा पेरेंटल सेल है वो क्या करता है, वो बनाता है दो डॉटर सेल्स डिवाइड करने के बाद, ठीक है। The cells of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells. एक सिंगल सेल से हम मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं ना उसके स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, डिवीज़न की मदद से, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब पढ़ते सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेट वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। सेल डिवीज़न होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी और सेल ग्रोथ होगी। ये सब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मतलब ये हमारे ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ना जब इसके अंदर, तो इसको देखते हैं हम आगे, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। क्या होता है कि इन इवेंट्स में क्या होता है कि सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सेल डुप्लीकेट हो रहा है, उसका जो जीनोम होता है वो भी डुप्लीकेट होता है। सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। क्या होता है कि जो सेल होता है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसका जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, तो इस पूरे को ही हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इस पूरे को सेल साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्थो सेल ग्रो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सेल की ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, वो तो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है ना, वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, वो कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, वो एक स्पेसिफिक स्टेज होती है उसके लिए कि हाँ इसी में डीएनए का जो सिंथेसिस होएगा इसी फेज़ के अंदर। लेकिन जो सेल की ग्रोथ होती है ना वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो होती रहती है, ठीक है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की फेजेस आती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो इसने बताया कि जो ड्यूरेशन का टाइम होता है सेल साइकिल का वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड once in approx every 24 आवर वेयर यीस्ट सेल डिवाइड ओनली 90 मिनट। जो हमारे क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैं, हम हैं, हमारे अंदर 24 आवर्स में सेल डिवाइड करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या करता है 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो सेल साइकिल है वो वेरी करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में हम पढ़ते हैं सेल साइकिल, एम फेस। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। एम फेज़ क्या होती है, एम फेज़ रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस occurs and interphase represent the phase between two successive M phase। ये है एम फेज़। क्या होता है कि इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीज़न, वो फेज जहाँ पर एक्चुअल में सेल की डिवाइड करता है और माइटोसिस होती है। एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ये भी एम फेज है और ये भी एम फेज है, और इनके बीच में क्या होती है, ये इंटरफेज होती है। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। एम फेज में क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस होती है। क्या करता है, सेल डिवाइड करता है और माइटोसिस यहाँ पर होती है, ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीज़न। एम फेज में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवीज़न कोरोस्पोंडिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। अब इनके अंदर जो ये क्रोमोसोम होता है ना, ये इनका भी अलग से सेपरेशन हो जाता है ऐसे,
इन डॉटर क्रोमोसोम्स का भी सेपरेशन हो गया। इनको बोलते हैं हम कार्योकाइनेसिस। क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्योकाइनेसिस। एंड यूजुअली द एंड ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाता है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। द इंटरफेस तो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। जो इंटरफेस थी हमने अभी देखी, इंटरफेस, ये हमारी एम फेज थी, ये एम फेज थी, ये बीच वाली क्या थी, हमारी इंटरफेस थी, ये क्या थी, हमारी इंटरफेस। द इंटरफेस तो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। जो इंटरफेस है यहाँ पर कोई, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। इस टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न। इस टाइम में क्या होता है कि सेल प्रिपेयर होता है डिवीज़न करने के लिए। अंडर गोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस में चलती है प्रिपरेशन। ठीक है, ये देखो इंटरफेस के अंदर क्या क्या स्टेजेस आते हैं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज कोरोस्पोंड द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन वेयर द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, G1 फेज। इसमें क्या होता है कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, या माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन की इनिशिएशन, वेयर सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। इसमें क्या होता है कि DNA रेप्लिकेट नहीं करता। ड्यूरिंग एस सिंथेसिस फेज द अमाउंट ऑफ DNA, लेकिन उसके बाद आती है हमारी एस फेज। एस फेज में क्या होता है, हमारा DNA जो होता है वो डबल कर जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ नहीं होता। पर क्या क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ होता है, नहीं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, बस DNA ही डबल होता है। ठीक है। In animal cell, during S phase, DNA replicate begins in the nucleus and the central duplicate in the cytoplasm. अब DNA तो हमारा रेप्लिकेट कर गया न्यूक्लियस में, और सेंट्रोल का डुप्लीकेट कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग G2 फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 फेज में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है। This cell that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage called क्वेश्चन स्टेज। एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेल जो होता है बाहर निकल जाता है, वो कोई डिवीज़न नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीज़न इज़ ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में शो होती है, एंड द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीज़न इन हैप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड में भी, बोथ। एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, माइटोटिक सेल प्लांट्स के अंदर हैप्लॉयड में भी होगी और डिप्लॉयड सेल्स में भी होगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, और ये हमारी साइटोकाइनेज होगी। ठीक है। अब हम सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस पढ़ चुके हैं, माइटोसिस में कैरियो और साइटो के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये आते हैं इसमें प्रो, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। द एम फेज, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न होती है, इक्वल डिवीज़न होती है, ना कुछ रिडक्शन होता है और ना कुछ बढ़ता है, इक्वल डिवीज़न होती है। ठीक है, इसके ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। ये देखो इंटर, मेटा, एना और टीलो, ये दिखाया हुआ है इसमें। प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। जो प्रोफेज होती है वो माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, विच फॉलोज S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये क्या फॉलो करती है, S को और G2 फेज को फॉलो करती है, इस इंटरफेज को फॉलो करती है, इसके बाद ही प्रोफेज आती है। दिस सेंट्रोल मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोल्स का तो कोई काम नहीं होता है, उसका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न। अभी तो हमको पहले पूरा सब कुछ प्रो करवाना है, तो सेंट्रोल्स को हम कहाँ भेज देते हैं, अपोजिट पोल्स पर भेज देते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस, जो क्रोमोसोम्स मटेरियल्स होंगे कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या बना लेते हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम्स में बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ ट्रू क्रोमेटिड। क्रोमोसोम्स किस में कंपोज हो जाते हैं, वो क्रोमेटिड्स, ऐसे क्रोमेटिड्स बना लेती हैं।
ठीक है। क्रोमैटिड्स किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से। अब सेंट्रोमियर्स किसके ऊपर? काइनेटोकोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर? काइनेटोकोर्स होते हैं। इनिशिएशन असेंबली होती है माइटोटिक स्पिंडल की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, प्रोटेनेशियस कंपोनेंट की, इन सब की क्या हो जाती है फिर असेंबली यहाँ पर हमारे पास हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगी, ये देखो, ये दिखा भी रखा है इसमें, ये क्या हो जाता है सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, ये माइटोटिक स्पिंडल बना लेते हैं, और ये जो होता है ना, ये हमारा सेंट्रोमियर्स जो ये क्या कहते हैं हमारे सेंट्रोस, वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं किससे? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी होती है हमारी सेंट्रोमियर से। ये हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये किससे जुड़ी हुई हैं? यहाँ पे सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। इसमें क्या होते हैं कि काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर्स के ऊपर लगे होते हैं, वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड, और जिससे क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू spindle equator and get aligned along metaphase place through spindle fiber to both poles। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इक्वेटर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं कि एक इक्वेटर की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। एक अलाइनमेंट हो जाती है इनकी, एक इक्वेटर की फॉर्म में अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रखा है, ऐसे ये अलाइनमेंट हो गई है इसकी। ये थी हमारी अर्ली प्रोफेज जिसमें कि ज़्यादा क्रोमोसोम वगैरह खिंडे पड़े थे। लेट प्रोफेज में क्या हो जाते हैं? वो सारे क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। मेटाफेज में ये अलाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एनाफेज। ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल। एनाफेज में क्या होता है कि जो ये हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं, ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। जो सेंट्रोमियर जो होता है वो कहाँ पर जाता है? टुवार्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर जाता है पोल्स की तरफ और आर्म्स होती है उसकी अपोजिट। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, टीलोफेज में क्या होता है कि टीले पर पहुंच जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो ये बिल्कुल ऐसे टर्मिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप हो जाना स्टार्ट कर जाती है, क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स, न्यूक्लियस गोलिक, ये सब कुछ इसमें दोबारा से रीअपियर होना स्टार्ट कर देता है टीलोफेज में, और फिर ये दो में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी टीलोफेज।